बैंक के तरफ से सभी बैंक अकाउंट पर, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट हो, उन सभी अकाउंट पर 15 तरह के चार्जेस जो हैं लागू कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से 15 चार्जेस जो हैं, जो सभी बैंक अकाउंट यानी खाते से जो है पैसे चार्जेस के रूप में बैंक काटेंगे, उसकी आज आपको हम जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ ये 15 प्रकार के जो चार्जेस बैंक अकाउंट पर लगाए जा रहे हैं, ये किस स्थिति में जो है चार्जेस आपके खाते से काटे जाते हैं और कैसे आप इन चार्जेस को कटने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप जानकारी रखेंगे तो आपके बैंक अकाउंट पर जो ये चार्जेस गलती से कट जाते हैं या चार्जेस लग जाते हैं, उसको आप बचा सकते हैं। और हर महीने ये कुछ ना कुछ चार्जेस जो है बैंक अकाउंट पर लगता है, और इसकी कैलकुलेशन यदि वार्षिक यानी सालाना रूप में किया जाए तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से चार्जेस के रूप में ही 5,000 10,000 रुपए जो है कट जाते हैं, और उसको जो आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है ये चार्जेस समय समय से आपके बैंक खाता से कटता हुआ चला जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है, देखिए ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी कि जो अखबार में खबर प्रकाशित की गई है, वही जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप भी यदि अखबार पढ़े होंगे तो हिंदुस्तान में आप ये खबर पढ़ सकते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट पर बैंक के द्वारा लगने वाले 15 तरह के जो चार्जेस हैं, जो ग्राहक यानी कस्टमर से वसूल किए जाएंगे, उसकी जानकारी जो है निकाली गई है। और इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी हम इस वीडियो में ये 15 जो चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं, सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका एक सामान्य खाता हो, उसको आप ध्यान से समझिए। तो यदि रवि तिवारी बिहार चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि अब सबके बैंक अकाउंट से 15 सेवाओं के लिए बैंक पैसा काटने वाला है, उससे कैसे आप जो है जानकारी के बाद बचा सकते हैं। सबसे पहला जो चार्जेस हैं, इसमें जो बताया गया है, डुप्लीकेट पासबुक, यानी कि जो आपका एक पासबुक आपको बैंक की तरफ से मिलता है और वे पासबुक किसी भी कारण से मान लीजिए कि गुम हो जाता है, लॉस हो जाता है और खो जाता है, और दोबारा यदि बैंक से आप पासबुक इशू करवाते हैं तो उस पर आपको जो है चार्जेस लगेगा, यानी बैंक आपसे खाते से पैसे 100 रुपये चार्ज के रूप में काटेगा, जो शुल्क बताया गया है। तो ये है पहला चार्जेस जो बैंक अकाउंट पर कटने वाला है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि डुप्लीकेट पासबुक एंट्री के साथ, यानी कि आप जो है डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं और उसमें जो है आप पहले का जो इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करवाते हैं, तो प्रति पेज 50 रुपये अतिरिक्त चार्जेस आपको देने होंगे। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे आप दो नया पासबुक लिए, पुराना पासबुक आपका गुम हो गया या खो गया, और उस पुराने पासबुक और पहले के जो स्टेटमेंट है उसको आप प्रिंट करा रहे हैं, तो एक पेज यानी प्रति पेज 50 रुपये जो है आपके बैंक अकाउंट से चार्जेस के रूप में कटेंगे। अब अगला जो है चेक भुगतान रोकना, यानी कि आप चेक भुगतान को रोकना चाहते हैं, बैंक को आप इसकी जानकारी देते हैं कि चेक भुगतान को रोका जाए, तो उसके लिए देखिए 200 रुपये प्रति चेक, यानी एक चेक का आप भुगतान रोकना चाहते हैं तो उस पर 200 रुपये चार्जेस आपको कटेंगे। अधिकतम जो है 500 रुपये कट सकते हैं चार्जेस के रूप में। और प्रति चेक की बात की गई, यदि आपके पास मान लीजिए कि 2-3 आप किसी को भी चेक काट करके दे दिए हैं अपना, और उसको पेमेंट आप रुकवाना चाहते हैं, तो चार्जेज के रूप में जो है इतना पैसा कटेगा। अब इसमें देखिए ग्राहक की कमी से चेक वापस होना, यानी कि कस्टमर की गलती से या उनकी कमी से जब चेक वापस होता है तो उसके लिए जो शुल्क रखा गया है 150 रुपये, इसका भी चार्जेज यानी शुल्क हैं, तो ये भी चार्ज आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन जो हम आपको ये 15 जो चार्जेस बैंक अकाउंट से कटने की बता रहे हैं,
ये आप समझ करके जागरूक रह करके आप काम करेंगे तो इन चार्जेस को आप कटने से बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला चार्जेस बताया जा रहा है हस्ताक्षर का सत्यापन। अब हस्ताक्षर सत्यापन का मतलब है कि जो आपका बैंक अकाउंट में सिग्नेचर होता है और उसको आप जो है सत्यापित कराने के लिए बैंक जाते हैं, सत्यापन कराते हैं, तो उसके लिए भी है चार्जेस जो है अब लगेगा 100 रुपया इसका चार्जेस है, जो कि हस्ताक्षर सत्यापन पर बैंक काटेगा। अब आगे देखिए इसमें जो बताया गया है कि संयुक्त बैंक खाते में हस्ताक्षर सत्यापन, यानी किसी का ज्वाइंट खाता है, एक ही अकाउंट में दो लोग हैं और उस अकाउंट का हस्ताक्षर सत्यापन करवाना है, तो उस हस्ताक्षर सत्यापन के लिए जो है बैंक अकाउंट से चार्जेस 150 रुपये डिडक्ट होंगे। अब आगे जो है डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि जो आप डीडी बनवाते हैं बैंक में जाकर के, कभी न कभी जरूरत लोगों को पड़ता है कि किसी को पैसा देना होता है तो उसको आप कैश में भी नहीं देना चाहते हैं, उसको आप ऑनलाइन डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नहीं देना चाहते हैं, उनको जो है आप पैसा चाहते हैं कि हम डीडी बनवा लें, डिमांड ड्राफ्ट उनके नाम से बैंक से बनवा लें और फिर जो है पैसा उस व्यक्ति को दें। तो डिमांड ड्राफ्ट पर देखिए 5,000 से 10,000 तक का यदि आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उस पर जो है 75 रुपये का चार्जेस लगेगा। अब 5,000 से लेकर 10,000 तक का हम 75 रुपया बताए, इससे ऊपर आप डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाते हैं तो उस पर जो है आपको ज़्यादा पैसे जो है चार्ज होंगे। तो इसका जो है रेट तय है कि डिमांड ड्राफ्ट यानी आप बनवा रहे हैं तो कितना अमाउंट का आप डीडी बनवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उतना पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट से चार्जेस के रूप में जो है काटा जाएगा, यानी डिडक्ट होगा। अब आगे बात करते हैं कि बैंक जो है चार्जेस के रूप में पोस्टल चार्ज, जो पोस्टल चार्ज का डिडक्शन होगा उसका देखिए बताया गया है कि 50 से 100 रुपए तक का जो है पोस्टल चार्जेस के रूप में बैंक अकाउंट से जो है डिडक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप यदि इन सेवाओं का कभी भी उपयोग कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा कटेगा। अब ब्रांच से कैश निकासी पर भी देखिए चार्जेस लागू हो रहे हैं। अब कितना कैश आप निकालेंगे, कितना बार निकालेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट से चार्ज जो है पैसा कटेगा। ब्रांच से यानी आपका जहां पर खाता है, जिस बैंक में है, जिस ब्रांच में है, वहां पर आप कैश निकासी करते हैं, विथड्रॉल करते हैं, तो 5 बार आप जो है फ्री में अपने बैंक अकाउंट से जो है कैश निकासी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप बैंक से कैश में निकासी करते हैं तो आपको जो है प्रति निकासी 75 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट से 1 महीने के अंदर 5 बार से ज्यादा कैश कभी भी नहीं निकालना है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, यूपीआई से कीजिए, लेकिन कैश जैसे ही 5 बार से ज्यादा आप निकासी किए कि आपके बैंक अकाउंट से पर निकासी जो है कैश 75 रुपये चार्जेस के कट जाएंगे। तो ये बचा सकते हैं ध्यान में रख करके। अब खाता रख रखाव यानी खाता का मेंटेनेंस चार्ज जो बैंक काटने वाला है, इसमें देखिए 500 रुपये बताया जा रहा है कि खाता के रख रखाव के रूप में चार्जेस 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे। इसीलिए आपको हम बताते हैं कि देखिए आप एक नॉर्मल है, आप मीडियम जो है लेवल के आदमी हैं, तो आप अपना एक ही बैंक अकाउंट रखिए या जरूरत जितना हो उतना ही बैंक अकाउंट रखिए, उससे ज्यादा बैंक अकाउंट मत रखिए, नहीं तो चार्जेस देते देते आपका जो है बहुत पैसा बैंक काट लेगा और आप परेशान होंगे। तो इसलिए ज्यादा बैंक अकाउंट रखना आज समझदारी नहीं है, जरूरत है तो रखिए वरना मत रखिए, बंद करा दीजिए उसको। अब एसएमएस अलर्ट, जो आपके मोबाइल पर बैंक से रिलेटेड जो एसएमएस की सूचना प्राप्त हो जाती है पैसा निकासी जमा पर, उसके लिए जो है बैंक की तरफ से 10 रुपये से 35 रुपये प्रति तिमाही यानी 3 महीने पर आपके बैंक अकाउंट से काटा जाता है। तो एसएमएस की सेवाएं यदि आप अपने बैंक अकाउंट पर ले रहे हैं तो समझिए कि 3 महीना पर कम से कम 10 या उस अधिक से अधिक 35 रुपये जरूर कटेंगे। तो इन सेवाओं का उपयोग ले भी सकते हैं या फिर इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब बैंक खाते में मोबाइल नंबर व ईमेल जो है जोड़ने और बदलने, तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई चार्जेस नहीं बताया गया है।
हाँ, आईडी बदलना, यदि आपके बैंक अकाउंट में आईडी बदला जा रहा है तो 50 रुपये और उस पर जीएसटी अतिरिक्त रूप में जो है चार्जेस के रूप में बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो 15 चार्जेस बैंक अकाउंट पर जो बैंक लगा रहा है उसमें डेबिट कार्ड रख रखाव की चार्ज, यानी जो आप डेबिट कार्ड उपयोग करते हैं, जो बैंक की तरफ से आपको एटीएम कार्ड दिया जाता है, उस पर जो है रख रखाव के चार्जेस जो हैं 250 रुपये से 800 रुपये तक काटे जाएंगे। अब देखिए, ये बैंक अकाउंट पर जो चार्जेस हम आपको बता रहे हैं ये जनरल चार्जेस है, यानी कोई जरूरी नहीं कि आपका खाता किस बैंक में है, सभी बैंकों को लेकर के ये जो चार्जेस है बताया गया है, जिसमें प्राइवेट हो, गवर्नमेंट बैंक हो, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो। प्राइवेट में कुछ चार्जेस हो सकता है कि ज़्यादा भी लगे और गवर्नमेंट में कुछ कम लगे, जैसा कि अभी इसमें हम आपको बता रहे हैं। तो डेबिट कार्ड के रख रखाव पर जो है आपको 250 से 800 रुपये देने होंगे। डेबिट कार्ड री पिन बदलना, यानी आप दोबारा पिन बदलते हैं डेबिट कार्ड का, तो उस पर भी अब चार्जेस जो है बैंक आपके अकाउंट से काटेगा, जिस पर 50 रुपये चार्जेस लगेंगे, यानी डेबिट कार्ड री पिन बदलना। अब आपके सामने हम देखिए, ये जो 15 हम आपको चार्जेस बताए हैं, इसको आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बैंक अकाउंट पर चार्जेस के रूप में डिडक्ट हो रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में अब सबके बैंक अकाउंट से 15 सेवाओं के लिए बैंक पैसा काटेगा। बैंक अकाउंट चार्जेस पर नया नियम की जानकारी आपके साथ साझा की है, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। रवि तिवारी बैंकिंग चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले और जो चार्जेस हैं लोग अपने बैंक अकाउंट से उसको बचा सकें और ये जानकारी सभी लोगों के लिए लाभकारी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।